हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की आई हुई कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि आई हुई है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो कि है हैदराबाद में। तो आप देख रहे हो, ये आपके सामने वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। इसमें वैसे तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है, पर जो जो हमारी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें बताया गया कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है, इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उसी के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है। और जब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा तब तक आपको ये एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर तो वहाँ पे काम करना होगा। इन्होंने लास्ट डेट बताई है कि जो आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो CV 18 दिसंबर लास्ट डेट बताई है। और वो भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ही स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसीज है, जो कि 5 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट है, इसमें 2 पोस्ट हैं। वोकेशनल करिकुलम स्पेशल एजुकेटर की 4 पोस्ट है। स्पेशल लर्निंग रिसर्च स्पेशलिस्ट की 4 पोस्ट है। प्लेटफॉर्म सिस्टम स्पेशलिस्ट की 2, UI/UX डेवलपर की 3, डाटाबेस डिजाइनर की 3 पोस्ट है। एजुकेशनल स्क्रिप्ट राइटर की 5 पोस्ट है। स्केच आर्टिस्ट की 5 पोस्ट है। 2D मॉडलिंग एक्सपर्ट की 5 पोस्ट है। 2D एनिमेटर की 5 पोस्ट है। नरेशन आर्टिस्ट की 5 पोस्ट है। वीडियो एडिटर की 5 पोस्ट है। 3D मॉडलर की 5 पोस्ट है। यूनिटी 3D डेवलपर की 5 पोस्ट है। 3D एनिमेटर की 5 पोस्ट है। और 2 डाटा मैनेजमेंट स्टाफ की 6 पोस्ट है। तो देख सकते हो आप, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है, बट इसमें ज़्यादातर वीडियो एडिटर और 2D एनिमेटर 3D एनिमेटर इनकी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो बाकी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से भी आप देख सकते हो, ऊपर जो सीरियल नंबर 4 तक यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं ये। तो चलिए देखते हैं आगे कि इन्होंने इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है और ये कितनी सैलरी देंगे, कौन कौन किसको। तो सब चीज़ों पे बात करेंगे हम आगे नोटिफिकेशन में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप इनको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भेज सकते हैं। ऑल द पोस्ट आर बेस्ड इन हैदराबाद एंड विल बी डेलीगेटेड टू वेरियस फील्ड एट साइट्स इन द एनी पार्ट ऑफ इंडिया एज पर द रिक्रूटमेंट। हाउ टू अप्लाई, तो इन्होंने बोला कि आप अपना CV एप्लीकेशंस विद डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मस्ट बी ईमेल टू द फॉलोइंग ईमेल। तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और इन्होंने अन्य किसी भी माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगे हैं, आपको सीधा ईमेल भेजना है इनको। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, CV है, और उसके साथ अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अटैच करके आपको इनको मेल करना है। मेल इन्होंने यहाँ पे अपनी मेंशन की हुई है। साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना, जो इन्होंने यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो आपको ये गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा। और इन्होंने अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर मेंशन किए हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई है कि कौन कौन एलिजिबल होंगे। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए इन्होंने एजुकेशन बताई है कि MEd होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन में। तो इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे मेंशन की है कि आपका MEd जो स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन में होना चाहिए, या इसके अलावा B.Ed भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 5 ईयर का। और आपको नॉलेज होनी चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल नीड ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की। और इन्होंने कुछ स्किल्स मांगी है, तो ये डिजायरेबल में आ जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको क्या क्या काम करना है, जैसे IEP बनाना, टास्क एनालिसिस करना, कंटेंट वैलिडेशन का काम करना, मॉडिफिकेशन एंड एडेप्टेशन करना है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टूल पे काम करना है,
तो ये सब आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए भी इन्होंने एमएड मांगा स्पेशल एजुकेशन में, या इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में होना चाहिए, या इसके अलावा आपने एमए साइकोलॉजी किया और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन किया हो। तो एक्सपीरियंस इसमें भी 5 ईयर का मांगा है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की नीड्स की, कि एजुकेशनल नीड्स हैं जो भी उनकी। और उसके अलावा इन्होंने कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है, तो इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल करिकुलम स्पेशल एजुकेटर की बात की इन्होंने, इसके लिए भी इन्होंने एमएड मांगा स्पेशल एजुकेशन में, या इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद बैचलर्स डिग्री इन मेंटल रिटार्डेशन, या एमए साइकोलॉजी, और डिप्लोमा हो आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, या मास्टर इन सोशल वर्क इन रिहेबिलिटेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 ईयर का। इसके बाद स्पेशल लर्निंग रिसर्च स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि मास्टर डिग्री हो, या इसके अलावा आपके पास पीएचडी होनी चाहिए रिहेबिलिटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड विद ए फोकस ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी। तो कोई भी, या तो आपके पास मास्टर हो या पीएचडी हो, बट उसमें मेन फोकस इन्होंने दिया कि रिसर्च मेथडोलॉजी पे आपको उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और ट्रेनिंग इन डिजिटल कंटेंट और मल्टीमीडिया इज ए प्लस, तो ये भी साथ में होना चाहिए, डिजिटल कंटेंट की ट्रेनिंग और मल्टीमीडिया की। और एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा इन्होंने। तो उसके बाद बात करें यूआई यूएक्स डेवलपर की है, इसमें इन्होंने एनी ग्रेजुएट मांगा है, कोई भी ग्रेजुएट हो तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। ये सबके लिए है पोस्ट यूआई यूएक्स डेवलपर की, क्योंकि इसमें सभी ग्रेजुएट भर सकते हैं। साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा 4 ईयर का, तो ये आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उससे। उसके बाद डाटाबेस डिजाइनर है, इसमें बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिलेटेड फील्ड। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड कोई भी डिग्री है तो आप डाटाबेस डिजाइनर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन्होंने 7 ईयर का मांगा है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म सिस्टम स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, तो इसमें कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा 4 ईयर का। तो उसके बाद एजुकेशनल स्क्रिप्ट राइटर की है, तो कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है, और ये प्रेफर करेंगे फाइन आर्ट्स वाले को और मास कम्युनिकेशन वालों को। तो इसमें 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। उसके बाद बात करें तो स्केच आर्टिस्ट की पोस्ट है, तो कोई भी ग्रेजुएट वैसे तो फिल कर सकता है इसको, पर प्रेफर ये फाइन आर्ट वालों को करेंगे, और 2 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके बाद 2D मॉडलिंग एक्सपर्ट की है कि बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स में होनी चाहिए, और 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2D एनिमेटर की है, एनी ग्रेजुएट प्रेफरेबल इन मल्टीमीडिया फाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक, 2 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नरेशन आर्टिस्ट की है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कम्युनिकेशन, तो ब्रॉडकास्टिंग और थिएटर, और इसमें 1 मेल और 1 फीमेल 2 पोस्ट हैं दोनों के लिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 ईयर का। वीडियो एडिटर की है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिल्म वीडियो प्रोडक्शन और रिलेटेड फील्ड से, और 4 से 6 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3D मॉडलर की है, एनी ग्रेजुएट कोई भी फिल कर सकता है, और एक्सपीरियंस 4 से 6 ईयर का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद 3D डेवलपर की है, एनी ग्रेजुएट फिल कर सकते हैं, 4+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके बाद 3D एनिमेटर की है, तो एनी ग्रेजुएट फिल कर सकते हैं, 4+ ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा मैनेजमेंट स्टाफ की है, इसमें हाई स्कूल डिप्लोमा और GED होना चाहिए आपके पास, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने कि 1 ईयर का है तो भी चल जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं, तो इसमें
मेन यही है कि आप 18 दिसंबर 2023 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेल के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई हैं और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो पोस्ट के माध्यम से ही कि कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट निकली हुई है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी टाइम तक चलने वाला। ये मिनिमम 4 ईयर का इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 4 ईयर तक आपको वहाँ पे पोस्टेड किया जाएगा और प्रोजेक्ट कम से कम 4 साल तक चलेगा। उसके आगे भी बढ़ सकता है, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं और वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो वो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।